नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या भूमि दान करने से वाकई में आपको बहुत लाभ मिलते हैं, बहुत आपको फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, अक्सर भूमि दान के विषय में कहा जाता है, बहुत लोग भूमि दान लेते हैं। बहुत लोग, बहुत गुरु ऐसे हैं जो माँगते हैं कि भई आप अपनी संपत्ति हमें दान कर दो, भूमि अपनी दान कर दो, प्लॉट अपना दान कर दो, आपके पास कोई ज़मीन है वो दे दो। और उसके लिए तर्क क्या दिए जाते हैं कि अगर आप भूमि दान करोगे तो आपको बदले में ऊपर भूमि मिल जाएगी रहने को जब आप मर के जाओगे, और आपको अगले जन्म में भूमि मिल जाएगी। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो अजीब तर्क लगता है वो ये है कि आप जब मर के ऊपर जाओगे तो आपको भूमि मिल जाएगी। पहली बात, ऊपर कोई भूमि नहीं है। जो भूमि है वो पृथ्वी है। भगवान ने इस भूमि पे जो पंच तत्वों की बनी हुई जो ये भूमि है, उस पे हमें ऑलरेडी हम प्रेज़ेंट में बैठे हुए हैं। इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर में है, हमारी आत्मा कैद है। और इस भूमि पे, इस पृथ्वी पे विचरण करने के लिए ही हमें ये शरीर प्रदान किया गया है, ताकि हमारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से इस धरती पे रह सके। तो भूमि पे तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं। हमें ऊपर जाके तो इस शरीर की भी नीड नहीं है। जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं जाएगा, तो ऊपर हमें भूमि कैसे मिलेगी? सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जिस तरीके से कोई भी एस्ट्रोनॉट है, वो किसी भी अन्य ग्रह पे जाता है, तो एक अलग ही तरीके का उसके लिए सूट तैयार किया जाता है, जिससे वो उस वातावरण में रह सके थोड़ी देर के लिए। अदरवाइज़ वो तुरंत मर जाएगा, अगर क्योंकि उस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है या गैसेज़ ऐसी हैं कि जो इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी आत्मा, ताकि अपने इस शरीर में रहे, इस शरीर को ना कोई क्षति पहुँचे, इसलिए वो सूट तैयार किया गया कि उस सूट को पहन के हम, कोई भी मंगल पे जा रहा है या चाँद पे जा रहा है या अन्य किसी ग्रह पे जा रहा है या स्पेस में जा रहा है, तो किसी भी ग्रह पे जाने के लिए, जैसे मार्स पे, मंगल पे जाने के लिए हमें सूट एस्ट्रोनॉट को दिया जाता है, इसी तरीके से इस पृथ्वी पे रहने के लिए हमारी आत्मा को एक शरीर दिया गया कि जिसके माध्यम से हम इस धरती पे, इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। जो भी हमें टाइम दिया गया है, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, जो भी दिया गया है टाइम, हम इस पे विचरण कर रहे हैं। तो जब हम इस धरती पे से वापस जाते हैं, जिस तरीके से कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप में बैठ के वापस आता है, तो उसके बाद वो अपनी पृथ्वी पे आके वो सूट उतार देता है, उसकी नीड नहीं है। इसी तरीके से हम जब इस धरती को छोड़ के जाते हैं, तो हम इस शरीर को यहीं त्याग देते हैं। हमें इसकी नीड ख़त्म हो जाती है और हमारी आत्मा ऊपर चली जाती है। तो हमारी आत्मा के लिए ये शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है ऊपर जाने के बाद, क्योंकि जो शरीर है वो इस धरती के लिए ही चाहिए, इस पृथ्वी लोक के लिए ही चाहिए, इस भूमि के लिए ही चाहिए, यहीं पे विचरण करने के लिए चाहिए। तो जब हमारे पास साथ शरीर ही नहीं गया, तो वहाँ पे हमें कौन-सी जगह मिल जाएगी, कौन-सा ऐसा प्लैनेट मिल जाएगा जिस पे हम जाएँगे? कौन-सा ऐसा ग्रह मिल जाएगा, या वहाँ आकाश में कहाँ पे, किस लोक में हमें पृथ्वी मिल जाएगी? तो अपने आप में ये बहुत ही अजीब और गरीब तर्क है भूमि को लेने के लिए, ज़मीन को लेने के लिए। कलयुग में ज़मीन के पीछे दुनिया पागल है, ज़मीन के पीछे क्राइम्स हो रहे हैं, ज़मीन के पीछे लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, भाई-भाई से झगड़ रहा है, लोग कत्लेआम कर रहे हैं। और पहले भी ज़मीन के पीछे राजा-महाराजाओं ने आपस में एक-दूसरे को क्षति पहुँचाई, मारा, षड्यंत्र करे। चाहे हमारी पृथ्वी की बात की जाए, कितने युद्ध हुए, और आज भी युद्ध होते हैं ज़मीन को, बड़े-बड़े देशों के बीच में होते हैं ज़मीन को कब्ज़ाने के लिए, देशों को कब्ज़ाने के लिए। यहाँ तक कि छोटे से छोटा आदमी, मतलब हम बड़े देश की क्या बात करें, छोटे से छोटा आदमी 1-1 इंच के ऊपर झगड़ा करता है। तो ज़मीन की जो भूख है, कि ये सबको पता है किसी ने साथ ऊपर ज़मीन नहीं लेके जानी, ये कड़वा सच है। तो भी वो भूख खत्म नहीं होती। कोई किसी की दुकान कब्ज़ा रहा है, कोई किसी का घर कब्ज़ा रहा है, कोई किसी की ज़मीन कब्ज़ा रहा है। दुनिया भर के कोर्ट कचहरी, झगड़े, फसाद, लोग पूरी ज़िंदगी अपनी झगड़ों में निकाल रहे हैं, कलेश में निकाल रहे हैं, सिर्फ़ इसी धरती पे उस भूमि को कैप्चर करने के लिए, उसको हड़पने के लिए, और आगे उनकी संतानें ताकि उसको वो करें। जबकि वो खुद जानता है कि वो इसको साथ लेके नहीं जा सकता। तो जब हम इस चीज़ को जानते हैं, तो भूमि किसी को भी दान देने से हमें कहाँ से भूमि ऊपर मिल जाएगी? ये तर्क ही बहुत अजीब है, बहुत ही गलत तर्क है, बहुत ही बचकाना तर्क है जो दिया जाता है, और कि भई ज़मीन दान कर दो तो तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी। मतलब सोच से भी परे
किसी से भी फ्री में ज़मीन लेनी है तो उसको ये वो दे दो। वो पहले ये वाली जो ज़मीन उसकी है उसको तो भोग ले वो, जब तो उसको आगे की आशा दिखाई जाए कि। और लोग इतने स्टूपिड हैं, मतलब मुझे सुन के बहुत अजीब लगता है। मेरे पास इतनी कंसल्टेशन आती है जहाँ लोग बताते हैं कि उन्होंने फ़लाना गुरु को अपना प्लॉट दे दिया, उन्होंने फ़लाना गुरु को अपनी एकड़ों ज़मीन दे दी। मतलब उस ज़मीन से वो खुद के लिए कुछ कर सकते थे, अपनी फैमिली के लिए कर सकते थे। किसी का कोई परिजन मरा जिसके नाम ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन उठा के किसी गुरु को पकड़ा दी। तुम उस ज़मीन पे उस परिजन के नाम से अस्पताल खोल सकते थे, और कुछ नहीं, शमशान घाट खोल देते उसके नाम पे। कम से कम उसके नाम से वो खुलता, ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों का वहाँ क्रियाक्रम होता, कितनी दुआएं मिलती। और लोग क्या करते हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, सोचते हैं हमने ज़मीन दान दे दी, हो गया, अब भलाई में यूज़ होगी। कौन देख रहा है कि वो ज़मीन कहाँ यूज़ हो रही है, किस लिए यूज़ हो रही है। और कुछ नहीं, आप उस ज़मीन पे जो है कोई मंदिर बना देते किसी को, मतलब उस बंदे के लिए, ताकि रेगुलरली पूजा हो या कुछ हो, जो भी वो गया है। या उस ज़मीन पे उसके लिए कोई पार्क बना के स्मारक बना देते थे, पब्लिक के लिए पार्क हो गया, लोग आओ उसमें घूमो फिरो सैर करो, और उसमें उसका स्मारक बना दो। मतलब कुछ भी ऐसा जो आप कर सकते थे इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग। और आप डोनेट भी कर रहे हो तो मतलब जो है इस आशा में कि बदले में ज़मीन मिल जाएगी। देखो, डोनेट करना ना करना वो आपका निजी वो है, राइट है, आपकी निजी मर्ज़ी है। अगर आपको डोनेट करना है करो, कोई आपको नहीं रोक रहा, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपने फ़ैसले हैं। पर इस आशा में डोनेट करना कि बदले में ऊपर ज़मीन मिलने वाली है, वो एक बेवकूफ़ी है। वो एक मतलब सोच ही बहुत अजीब है। आप अभी को छोड़ के आगे की सोच रहे हो कि आगे क्या होगा। अभी जो आपके पास है उसको आप जो है दूर कर रहे हो। कई लोग कहते हैं सोना दान करो, चांदी दान करो, तो आपको सोना चांदी मिलेगा। अरे जो मिला हुआ है सोना चांदी उसको तो भोग ले बंदा। उसको दान कर दे के ऊपर जाके सोना चांदी मिलेगा। ऊपर कहाँ से सोना चांदी मिलेगा? सूक्ष्म शरीर आत्मा का होता है, उसको सोना चांदी का क्या काम है? आत्माएँ प्रेत बनी हुई पहले ही धरती के ऊपर विचरण करती हैं, धरती पे विचरण करती हैं, भूख प्यास के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, रस के लिए, सुगंध के लिए, संभोग के लिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं करती। भोजन हालाँकि मटेरियलिस्टिक भी हो गया, पर वो आत्मिक तृप्ति भी प्रदान करता है। तो उसके लिए, और संभोग के लिए, क्योंकि संभोग भी आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है, उनके पीछे पागल रहती हैं। वो सोना चांदी के पीछे पागल होके घूम नहीं रही होती कि भाई, या ज़मीन के लिए। हालांकि बहुत से ऐसी आत्माएं होती हैं जो ज़मीन पर बैठी हुई होती हैं कब्जा करे हुए, उन जगहों को छोड़ती नहीं है, ना पनपने देती हैं। पर आप अगर अभी अपने आप को वंचित कर रहे हो सोच के कि ऊपर जाके कुछ मिल जाएगा, तो वो एक बेवकूफ़ी है। तो ज़मीन दान में मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग इस विषय में भ्रमित रहे हैं, और बहुत लोगों का सवाल भी था कि क्या हम कोई भी भूमि दान करते हैं तो हमें क्या बदले में भूमि मिल जाएगी ऊपर जाके। तो ऐसा तो अभी तक तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, और ना कोई ऐसा केस आया, ना ऐसा पॉसिबल है। इस बात को समझिए। तो जो भूमि आपके पास है उसका लुत्फ़ उठाइए, उसको आप खुद ही एक अच्छे कॉज़ में लगा दीजिए, हॉस्पिटल खोल दीजिए उस बंदे के। अगर कोई भी आपका मृत परिजन है, बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि फलाने के नाम थी, वो अब नहीं रहा या नहीं रही, तो आप वहाँ पे शमशान घाट खोल दो। सबसे सुंदर कार्य है ये, कि आपके कारण ना जाने कितने शरीरों को संस्कार मिलेगा, कितनी आत्माओं को मुक्त होने का मौका मिलेगा। शमशान घाट में तो कोई आपकी ज़्यादा वो भी नहीं लगनी, और बहुत लोग उसके लिए डोनेट करते हैं पैसे उसके निर्माण के लिए। तो आप वो कर सकते हो, और चाहे तो हॉस्पिटल खोल सकते हो, उस इंसान के लिए मंदिर बनवा सकते हो, पब्लिक पार्क बना सकते हो, कोई भी आप उसके लिए जल सरोवर बना सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी मछलियाँ डाल दो कि भई बहुत लोग वहाँ आके मछलियों को दाना डाल सकते हैं, एक उपाय के तौर पे लोगों का। ये राहु का बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है कि अगर आपको कोई भी कष्ट आ रहा है, तो कोई भी आप तालाब देख लो जहाँ मछलियाँ, उनको आप आटे की गोलियाँ डालो। वो आप जल स्रोत वहाँ कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसा जिससे लोगों की भलाई हो, वो आप उस अपने परिजन के निमित्त कर सकते हो ज़मीन पे। और कुछ नहीं तो आप उस ज़मीन को बेच के जो भी उससे मनी आपके पास आता है, पैसा आता है, आप उससे उसको रखो सँभाल के, और हर तिथि पे उस मृत परिजन की आप भंडारा करा दिया करो। खाने-पीने की चीज़ों का, पूरी साग का, हलवे का, खीर का भंडारा करा दो, अमावस पे करा दो, उसकी मृत्यु तिथि पे करा दो, उसकी जन्म तिथि पे करा दो।
उसके नाम से। देखो कितनी तृप्ति मिलती है उस परिजन की आत्मा को, और आप उस पैसे से ज़िंदगी भर भंडारा करा सकते हो, चाहे तो रोज़ भी करा सकते हो या ज़िंदगी भर करा सकते हो, जितनी भी वो मूल्य की है आप उस परिजन के लिए। तो वो चीज़ें आप करो जिससे उस आत्मा को तृप्ति मिले, उस आत्मा को खुशी मिले कि मेरे लिए कुछ हो रहा है। इंस्टेड कि आप वो ज़मीन उठा के चल इसको दे दो, उसके दे दो, अपने आप चलो ऊपर अब उसको ज़मीन मिल जाएगी, तो ये गलत सोच है। जितना ज़्यादा हम खुद से एफ़र्ट करेंगे, उतना हमें भी बेनिफिट मिलेगा, हमारे मृत परिजनों को भी मिलेगा। हम सोचते हैं कि दे दिया चलो सामने वाला करेगा, दूसरा करेगा हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको ज़मीन मिल गई फ्री में वो अपने लिए ही यूज़ करेगा, ऑब्वियस सी बात है। या चाहे वो अपने लिए मंदिर बनाए, चाहे अपने लिए घर बनाए, चाहे अपना कोई आश्रम बनाए, चाहे कुछ ही करे। तो वो ये याद भी नहीं रहता कितने लोगों ने क्या दान किया है। तो इसलिए इस बात को समझो, जो खुद से एफ़र्ट करके किसी की भलाई करोगे, उसका मुकाबला नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमने पैसा दे दिया दान एंड उसके बाद सामने वाला करेगा, ऐसा नहीं है। पैसे के दान की स्थिति में भी ये मैं बोलूँगा कि बहुत लोग पैसे दान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो या क्यों कर रहे हो, मुझे इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए किसी को भी दान करो, पर अपने खुद से भी एफ़र्ट्स आप करो। खुद से भी मेहनत करो एंड आप जितना ज़्यादा लोगों का कर सकते हो करो। अपने इन 2 हाथों से जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो करो। जितना ज़्यादा आप, और भूमि दान में हमेशा इस बात को गाँठ बाँध दो, कभी भी ज़मीन दान करने से ऊपर आसमान में ज़मीन नहीं मिलती। आप उस खुद से आप विल से किसी को दे रहे हो, तो वो आप विल से दो, अपनी मर्ज़ी से दो, खुशी से दो कि आपको किसी का कोई गुरु आपको बहुत अच्छा लगा, उसने आपको बहुत अच्छा एनलाइटन करा, आपको बहुत अच्छा सही मार्ग दिखाया। तो खुश होके आपने उसको कुछ भी दान में दिया, ज़मीन दी, पैसा दिया, कुछ भी दिया, वो आपकी अपनी मर्ज़ी से है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो आपने खुशी से दिया, सैटिस्फैक्शन से दिया या गुरु दक्षिणा के तौर पे दिया, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट ये मत सोचो कि मैंने ये किया है तो बदले में ऊपर जाते ही मुझे ज़मीन मिलेगी तैयार, एक प्रॉपर्टी मिलेगी तैयार आसमान में जाते ही, मरते ही, या ऊपर जाते ही मुझे पैसा मिल जाएगा, सोना-चाँदी मिल जाएगा। वो चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, वो एक्सपेक्टेशन गलत है। खुद की विल से हम कुछ भी कर रहे हैं, एक खुशी में दे रहे हैं। लोग खुशी होते हैं तो पहले जो है पता नहीं मिठाइयाँ बाँटते थे, कुछ भी देते थे। पहले के राजा महाराजा भी गुरुओं को, साधुओं को ज़मीनें दे देते थे, हीरे मोती जवाहरात दे देते थे, कुछ भी वो खुशी से देते थे। उसमें वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि बदले में मुझे ये मिले, वो मिले। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कोई फ़ायदा है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि खुद से आप परिश्रम करिए अच्छा करने का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोगों का सवाल था, उन्हें जवाब मिल गया होगा। एंड कुछ भी करना है, किसी को भी डोनेट करना है, पैसे हैं, ज़मीन है, सोना-चांदी है, कुछ भी है, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे दे रहे हैं, तो खुशी से दीजिए, मन से दीजिए, आपकी खुद की हैप्पीनेस से दीजिए, खुद की फ्री विल से दीजिए। एंड उसमें ये पर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ऊपर मर के जाने के बाद आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी। ये एक्सपेक्ट करके दान करना ठीक नहीं। फ्री विल से आप दान कीजिए कि भाई मैंने ये चीज़ देनी थी दे दी, अब मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं। विदाउट एनी थिंकिंग कि भई आगे मुझे ये मिले, वो मिले, उस सब के बारे में ना सोचते हुए जब आप दान करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड अगेन उसमें आपकी फ्री विल रहे, आपके मन में खुशी रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर की शुद्धि के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए, किए कराए को काटने के लिए। आप मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल ज़रूर मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए और हवन कुंड में उन नारियलों को जलाइए। ये अपने आप में एक ऐसा सूक्ष्म हवन है जो हम करवाते हैं हमारे क्रिया वाले नारियल से, जो रोज़ होता है लोगों के घरों में। एंड हज़ारों लाखों लोग घर बैठे ठीक हो रहे हैं। चाहे नेगेटिविटी है, चाहे ऊपरी रोग है, चाहे नज़र है, चाहे किया कराया है, कुछ भी तरीके की अड़चन अगर उनकी ज़िंदगी में है वो दूर हो जाती है। क्योंकि जो हम शक्ति देते हैं क्रिया वाले नारियल में वो कमाल दिखाती है। आप मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। अगेन नंबर है 8130331007, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।